बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नंबर 7 है आज, कोर्स बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की। आज कुछ बहुत अहम बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स हम लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं और एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम लोग कर चुके हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है। ये थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, यानी थोड़े से मुश्किल होंगे अगर आपकी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा वीक है तो। लेकिन अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न नॉर्मली स्ट्रॉन्ग है तो ये आपके लिए बहुत आसान होंगे। मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं। नॉर्मली हम लोग जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे आप देख रहे हैं 2 × 2 4 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर्स होंगे, ठीक है, जिनको कोफिशिएंट भी हम कहते हैं, वो हमेशा नॉर्मली ही मल्टीप्लाई होंगे। सही है। बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर थोड़ी सी एक नई बात होगी आपके लिए, अगर आपको ये चीज़ें पहले से नहीं पता तो। जैसे देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 2a × 2a। ठीक है, तो 2 जो हैं दोनों वो तो नॉर्मली मल्टीप्लाई होंगे 2 × 2, और जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर देखें सामने लिखा हुआ है 2 × 2 a × a। ठीक है, अब याद रखें कि यहाँ पर ये जो x बना हुआ है ये x नहीं बल्कि मल्टीप्लाई का निशान है, और मल्टीप्लिकेशन में कहीं भी मैं वेरिएबल x यूज़ नहीं करूँगा। वजह यही है कि मल्टीप्लाई का निशान और वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, इस वजह से जो है वो कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का निशान है, तो 2 × 2 × a × a। ठीक है, 2 × 2 तो हमें पता है 4 होता है। a × a क्या होता है याद रखिएगा, मल्टीप्लाई जब भी होंगे दो सेम वेरिएबल तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर a के ऊपर कोई पावर नज़र आ नहीं रही, तो अगर a के ऊपर कोई पावर ना हो तो इसका मतलब a के ऊपर 1 पावर है। ठीक है, तो 1 और 1 2 हो जाएंगे। ये देखें 2 × 2 4 हो गया, a के ऊपर पावर 1 + 1 2 हो गया, तो आंसर आ गया 4a²। ठीक है, काफ़ी आसान चीज़ है, आराम से बैठ के समझेंगे तो समझ आ जाएगी। एक और सवाल करते हैं। ये देखें 4b² × 3b²। ठीक है, तो 4 × 3 तो हम नॉर्मली कर लेंगे और b² × b² अलग कर लेंगे। तो ये देखें 4 × 3 12 हो गया, b² + 2 स्क्वायर थे तो 2 + 2 4 हो गया, तो 12b⁴ इसका आंसर है। ठीक है, नोट मैंने यहाँ पर लगा दिया है, पावर्स ऑफ सेम वेरिएबल विल ऐड। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सेम वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, और जो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे उनका क्या होगा वो भी एक सवाल करते हैं। यहाँ पर देखें, अच्छा मैंने ब्रैकेट्स भी लगा दिए ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर है 4ab² c × 3ab²। अब देखें ये ab तो दोनों में सेम है, ठीक है, लेकिन c उस अगले वाली टर्म के अंदर नहीं है, तो इसका क्या होगा अभी देखते हैं। 4 × 3 कर लें आप नॉर्मली इसको ही, उसके बाद a × a कर लें जैसे मैंने यहाँ पर किया है, b² × b² कर लें जैसे मैंने यहाँ पर किया है, और c को नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि दोनों जगह c नहीं है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, a × a² हो जाएगा, b² × b² b⁴ हो जाएगा, और c हम साथ ही लिख देंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मैंने लिखा है 4 × 3 12, a यहाँ पर भी 1 था पावर, यहाँ पर भी 1, a⁴ हो जाएगा, b के ऊपर यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 था, b⁴ हो जाएगा, और c नॉर्मली हम लिख देंगे। ठीक है, इस सवाल के बाद आपके मल्टीप्लिकेशन के ऑलमोस्ट सारे केसेस जो हैं वो आपको समझ आ जाने चाहिए। इससे ज़्यादा मुश्किल चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएंगी। अच्छा, अब देखें ये एक और मैंने सवाल यहाँ पर रखा है। यहाँ पर दोनों वेरिएबल ही डिफरेंट है, मतलब यहाँ पर yz है और यहाँ पर ab² है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। ये देखें 2 × 11 कर देंगे पहले नॉर्मली हम लोग, उसके बाद हम क्या करेंगे y × z कर देंगे × a × b²। अच्छा, अगर सब डिफरेंट है तो आप किसी को भी पहले मल्टीप्लाई कर दें बाद में मल्टीप्लाई कर दें, फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सारे डिफरेंट है। तो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 × 11 हमारे पास 22 हो जाएगा, और बाकी सारे वेरिएबल्स को हम नॉर्मली साथ लिख देंगे क्योंकि सेम नहीं है तो कोई पावर्स ऐड होंगी ही नहीं इसकी। एक और सवाल करते हैं। ये सवाल भी थोड़ा सा डिफरेंट है। देखें यहाँ पर 5a y z है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो a है, y है और z है वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल है a² b और z, तो a तो दोनों में सेम है और z भी दोनों में सेम है, लेकिन y नहीं है दोनों के अंदर, इसी तरह b भी दोनों के अंदर नहीं है। तो क्या होता है देखते हैं। 5 × 4 कर लिया हमने, a × a² कर लिया। ठीक है, वेरिएबल सेम है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। z × z कर लिया, वेरिएबल सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, और b और y को नॉर्मली मल्टीप्लाई करवा दिए क्योंकि ये दोनों में नहीं है। तो 5 × 4 = 20 हो जाएगा, a × a² हो जाएगा a³ कैसे हुआ 2 + 1। ठीक है, पावर उसकी 2 है, a² की 2 है,
और a की 1 है, ठीक है। इसी तरह z इंटू जेड जेड स्क्वायर हो जाएगा और b और y को हम नॉर्मली साथ लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये देखें a प्लस 5 इंटू ए प्लस बी, ये देख रहे हैं आप, इसमें दो टर्म्स है। इससे पहले हमने जितने भी सवाल किए उन सब में एक एक टर्म थी, इसमें दो टर्म्स है, a प्लस 5 इंटू ए प्लस बी। अच्छा, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान नहीं लगाया बल्कि सिर्फ ब्रैकेट्स लगा दिए। तो शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ कि मल्टीप्लाई का निशान हम कहीं बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल नहीं करते बल्कि ब्रैकेट्स यहाँ डॉट का निशान यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, आप a को a से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, जैसे यहाँ पर ये दिखा रहा है आपको। उसके बाद a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 5 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 टर्म्स आपके पास आ जाएंगी। देखते हैं कैसे किया है इसने। ये देखें a इंटू ए प्लस, अच्छा बीच में साइन प्लस की आएगी, याद रखिएगा, जो भी साइन होगी वही आएगी, माइनस की होगी तो माइनस की आएगी। a इंटू ए प्लस ए इंटू बी, ठीक है, ये सामने वाला b जो है इससे मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद 5 इंटू ए प्लस 5 इंटू बी, ठीक है। तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू बी ए बी हो जाएगा, 5 इंटू ए 5a हो जाएगा और 5 इंटू बी 5b हो जाएगा। ये देखें a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 5a प्लस 5b, तो ये सारा हमारा आंसर होगा, यही इसका आंसर है। कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको सवाल दिए जा रहे हैं, लाजमी कीजिएगा, काफ़ी आसान सवाल हैं, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ एडिशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, पिछली क्लास का लिखा रह गया शायद। डिवीजन पे आ जाते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 2 नॉर्मली 2 होता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, देखिए अगर हम 4x को 2x से डिवाइड करेंगे तो जो वेरिएबल है अगर वो सेम है तो उसकी पावर्स माइनस हो जाएंगी। मल्टीप्लाई में प्लस होती हैं, डिवीजन में माइनस होती हैं, ठीक है। तो 2x पावर 1 इस पे पावर 1 है और नीचे वाली पावर इसमें से माइनस हो जाएगी, तो 1 माइनस 1 0 होता है, ठीक है। किसी भी नंबर या वेरिएबल के ऊपर अगर पावर 0 आ जाए तो वो 1 हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंपल 2 लिखा है, ठीक है। एक और सवाल करते हैं। 8ab क्यूब डिवाइडेड बाई 2ab स्क्वायर, ठीक है। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 4 आंसर आएगा हमारे पास, और a के ऊपर पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, ये 0 हो जाएगी, और b पे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। देखते हैं कैसे किया है हमने ये देखें 4a पावर 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, और b पावर 3 माइनस 2 ये b पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आएगा 4b। आराम से बैठ के आप इस सवाल को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर नोट मैंने लगा दिया कि कोई भी नंबर या वेरिएबल अगर उसके पावर 0 हो तो वो 1 हो जाएगा। इवन अगर 1000 के ऊपर पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा, 1 लाख के ऊपर पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पावर अगर 0 हो किसी भी चीज़ पे तो वो 1 हो जाता है। पावर ऑफ सेम वेरिएबल विल सब्सट्रैक्ट, सही है। जैसे कि हमने एडिशन में जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन में ऐड किया था तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट होंगे। चलें अब थोड़ा सा जो है वो और एक स्टेप आगे चलते हैं। यहाँ देखें एक और सवाल हम करेंगे। 12a स्क्वायर बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6abcd, ठीक है। अब देखें ऊपर 3 वेरिएबल्स हैं और नीचे 4 वेरिएबल्स हैं, तो ये कैसे होते हैं देखते हैं। सबसे पहले नॉर्मली आपने a स्क्वायर में से a 1 माइनस कर दिया, ये जो हम पीछे करके आए हैं b में, ये इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 1 माइनस 1 कर दिया, और c स्क्वायर है यहाँ पर 1 है तो 2 माइनस 1 कर दिया, ठीक है। d ऊपर मौजूद नहीं है, तो अगर d ऊपर मौजूद नहीं है तो हम इसको वैसे ही डिवाइड में लिख देंगे, ठीक है। इसको माइनस वगैरह कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ऊपर मौजूद ही नहीं है ये, तो हम इसको डिवाइड बाई d ही लिख देंगे, सही है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2ac डिवाइडेड बाई d, ठीक है। ये स्लैश जो है वो डिवाइड का निशान है। इसी तरह ये एक और सवाल है, इसके अंदर देखें डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस ये है कि जो डिवाइड के नीचे जो पावर्स हैं वो बड़ी हैं और ऊपर जो पावर्स हैं वो छोटी हैं। तो इस तरह के केस में क्या होगा देखते हैं। तो देखें 2 माइनस 3 करेंगे तो 1 नहीं आएगा बल्कि -1 आएगा, सही है। अगेन एडिशन आप देख लें शुरू में जाके तो आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आएगा, और 2 माइनस 3 करेंगे तो भी -1 आएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2a पावर -1 b पावर -1 c पावर -1, ठीक है। तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जो नीचे वेरिएबल्स हैं उनकी पावर बड़ी हो, तो ये हमारे पास इस तरह का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको लिखने का एक और भी तरीका है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर किसी भी वेरिएबल पे पावर माइनस में हो तो अगर आप उसको अपॉन में लिख देंगे, यानी डिवाइड के नीचे लिख देंगे, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। देखें 2abc, तो ये नीचे पॉजिटिव पावर्स हैं, ऊपर ही आएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डिवीजन का आपका जो है वो ये कवर हो गया। अच्छा, ये कुछ और सवालात हैं, ये आप कर लेंगे डिवीजन के, तो आपका ऑलमोस्ट
ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ये बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम फार्मूलाज पे जाएंगे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।